हेलो एवरीवन, आज हमारे इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने पूर्वांचल हिमालय को देखा था और पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत हमने प्रमुख हिल्स देखी, जैसे त्रिपुरा हिल्स, मिजोरम हिल्स या मणिपुर हिल्स, पटकोई, बुरुम, बरेली श्रेणी। इस प्रकार हमने प्रमुख जो कि पहाड़ियां देखी और हमने प्रमुख पठार देखे, जैसे मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार। ये आपकी कल की क्लास में पूर्वांचल हिमालय आपका क्लियर हो गया। आपके उत्तरी पूर्वोत्तर प्रदेश का एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसका नाम है प्रादेशिक विभाजन या अनुप्रस्थ विभाजन। आपका ये छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में आपका एक भौतिक प्रदेश है वो क्लियर हो जाएगा। आज हम इनको इस टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे। तो कल की क्लास में एक नया हम भौतिक प्रदेश को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अनुप्रस्थ विभाजन या जो कि प्रादेशिक विभाजन है, अनुप्रस्थ विभाजन क्या होता है। एक भूगर्भिक शास्त्री थे जिनका नाम है सिडनी बुराड। वो कहते हैं कि जो कि हिमालय है उनको 4 भागों में बांटा उसने। कौन कौन से? पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। जो कि भूगर्भिक शास्त्री से सिडनी बुर्डाक, इन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा, तो उसका हम थोड़ा जिक्र करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, पहली लाइन लिखो आप कि अनुप्रस्थ विभाजन है जो कि प्रसिद्ध भूगर्भिक शास्त्री सिडनी बुर्डाक ने हिमालय को 4 भागों में बांटा। तो पहली लाइन लिखो आप कि प्रसिद्ध भूगर्भिक शास्त्री सिडनी बुर्डाक ने हिमालय को 4 भागों में बांटा। हिमालय को 4 भागों में बांटा। अब वो 4 भाग कौन कौन से थे देखते हैं। पहला है आपका पंजाब हिमालय। दो नंबर है आपका कुमायूं हिमालय। हमने कुमायूं हिमालय का थोड़ा जिक्र किया था। 3 नंबर है नेपाल हिमालय। और चौथा है आपका असम हिमालय या इसे अरुणाचल हिमालय भी कहते हैं। अरुणाचल हिमालय। तो ये थे सिडनी बुर्डाक ने जो कि हिमालय को 4 भागों में बांटा। अब इनको हम एक एक को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। जैसा कि पंजाब हिमालय है, इसकी जो कि क्षेत्रफल है वो 560 किलोमीटर है। और ये कुमायूं हिमालय ये है 320 किलोमीटर। और ये नेपाल हिमालय ये 800 किलोमीटर। और जो ये असम या अरुणाचल हिमालय ये 720 किलोमीटर। तो ये हमारा है। अब इनको विस्तार से समझेंगे, यानी कि आप पहली हेडिंग डालो पंजाब हिमालय। तो देखते हैं पंजाब हिमालय का जो कि ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। पहली हेडिंग डालो पंजाब हिमालय। बस इन जो कि 4 हिमालय इनका थोड़ा जिक्र करेंगे हम। पहली हेडिंग डालो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय इनका जो क्षेत्रफल है वो हमने अभी देखा 560 किलोमीटर। ये मतलब कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये जो कि है पंजाब हिमालय फैला हुआ है। और इनकी सबसे ऊंची प्रमुख चोटी कौन सी है आपको पता होनी चाहिए। माउंट केटू, गॉडविन एस्टन या छोगोरी। इनको हमने पहले विस्तार से समझा है। तो चलिए लिखते हैं ये कौन कौन से क्षेत्रों में फैला है। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश
और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट केटू। माउंट केटू। अब आपको माउंट केटू का एकदम से विस्तार से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी लंबाई है वो कितनी है, इनको कौन कौन से नामों से जाना जाता है। अब आपके ये दिमाग में आना चाहिए। और इसमें कौन कौन से जो कि दर्रे स्थित है वो देख लेते हैं एक बार, कि हमने लद्दाख में कुछ दर्रे पढ़े, हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे पढ़े, जैसे जोजिला दर्रा है, बुर्जिग दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बड़ा लाचाला दर्रा है, सिपकिला दर्रा है। तो इन सबको एक बार लिखते हैं कि इसमें कौन कौन से दर्रे हैं। जैसे बुर्जिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, और बड़ा लाचाला दर्रा है, और सिपकिला दर्रा है। इन सबको हमने डिटेल से पढ़ लिया है। सिपकिला दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। ये दर्रे हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं और इनका विस्तार को कहां से कहां तक इसका विस्तार है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के मध्य इनका विस्तार है। जब हम नदियां पढ़ेंगे तब हम और पढ़ेंगे कि सिंधु नदी कहां से होकर जाती है और सतलज नदी कहां से होकर जाती है। एक बार सिर्फ एक की पॉइंट लिख लो कि यह जो कि पंजाब हिमालय का विस्तार है ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है। इसका विस्तार है जो कि सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसका विस्तार है। और जो कि ये सिडनी वुराड के अनुसार ये पंजाब हिमालय है सबसे चौड़ा भाग है। तो एक लाइन ये भी लिखो कि ये हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है कौन सा? पंजाब हिमालय। ये हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। तो ये हो गया हमारा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को जो कि क्षेत्रफल है वो 560 किलोमीटर है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। दर्रे कौन कौन से आते हैं इसमें? बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिल दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा और आपके ये बनिहाल दर्रा। और इसका विस्तार है सिंधु से लेकर सतलज नदी तक और यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। और इसके सबसे ऊंची प्रमुख चोटी है वो माउंट केटू है। तो ये हो गया हमारा पंजाब हिमालय। अब अगली हेडिंग डालो जो कि कुमायूं हिमालय। अगली हेडिंग कुमायूं हिमालय। दो नंबर हेडिंग डालो कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय इसका विस्तार है जो कि मुख्य रूप से उत्तराखंड में है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 320 किलोमीटर है। अब आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। वो ही इस क्षेत्र की सबसे ऊंची प्रमुख चोटी है। यानी सबसे ऊंची प्रमुख चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। अब नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है वो आपको याद में आना चाहिए क्योंकि हमने नंदा देवी को एकदम डिटेल से पढ़ लिया है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता है। अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई की आपको सख्त जरूरत है। और कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से है? हमने जो कि पंजाब हिमालय का विस्तार है जो कि सिंधु से सतलज तक और कुमायूं हिमालय का सतलज से काली नदी तक। तो एक लाइन ये भी लिखो
कि इसका विस्तार है वो सतलज नदी से काली नदी तक, काली नदी तक इसका विस्तार है जो पाया जाता है। बस कुमायूं हिमालय में पढ़ने लायक हमारे इतना ही है कि इसका क्षेत्रफल है वो 320 किलोमीटर है, ये उत्तराखंड में है और इसकी सबसे ऊंची प्रमुख चोटी नंदा देवी है और इसका विस्तार है जो सतलुज नदी से काली नदी तक है। अब अगली हेडिंग डालो, हमारा कौन सा हिमालय है? नेपाल। 3 नंबर आता है हमारा नेपाल हिमालय। मैंने एक बार आपको लिखवा दिया है कि नेपाल हिमालय का विस्तार है जो कि 800 किलोमीटर है, यानी ये सिडनी बोर्डा के अनुसार ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है जो कि 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो कि इसका विस्तार है वो सतलज से काली तक जो कि कुमायूं हिमालय का है, इसके आगे आ जाओ, यानी कि इसका विस्तार है जो कि काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। पहले हम देखते हैं कि ये नेपाल हिमालय नाम से पता चल रहा है कि मुख्य रूप से नेपाल में है। इसका विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी तक। और एक बात और कि ये नेपाल हिमालय है, ये हिमालय का सबसे ऊंचा उठा भाग है क्योंकि यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची प्रमुख चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। तो एक लाइन आप ये भी ऐड करो कि यह हिमालय का सबसे ऊंचा उठा भाग है, ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। मैंने अब आपको जितनी भी जो कि प्रमुख जो कि चोटियां बताई है, जैसे कि हमने माउंट केटू को देखा, माउंट एवरेस्ट को देखा और उसके पहले हम नंदा देवी को देखा, तो आपको इनको कोष्टक में आपको इनकी हाइट लिखनी है। आपका आज का ये होमवर्क है और आपको डिटेल में याद भी रखना है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में और क्या क्या पढ़ा था हमने, इनकी हाइट कितनी है, वो सब आपको याद करना है। तो ये हो गया आपका जो कि कुमायूं नेपाल हिमालय इसका विस्तार है जो मुख्य रूप से नेपाल में पाया जाता है और ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है और ये हिमालय का सबसे ऊंचा उठा भाग है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए 8,448। अब आगे नेक्स्ट हिमालय है हमारा असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। नेक्स्ट हिमालय अगली हेडिंग डालो, चौथी आपकी है। 4 नंबर लिखो असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पूर्वांचल हिमालय, वो मुख्य रूप से पूर्वांचल हिमालय का भाग है या इसे हम पूर्वांचल हिमालय भी कह सकते हैं क्योंकि पूर्वांचल हिमालय का विस्तार लगभग इसी राज्यों में था, जैसे असम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, इसी राज्यों में था, तो इसे हम पूर्वांचल हिमालय भी कह सकते हैं। इसकी सबसे ऊंची प्रमुख पहले हम देख लेते हैं इसका विस्तार कहां से है। इसका विस्तार है तीस्ता नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। तो चलिए लिखते हैं, ये मुख्य रूप से असम अरुणाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है, नाम से आपको पता चल रहा है, तो इसमें लिखने जैसी कोई बात नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि इसका विस्तार है जो कि तीस्ता नदी से
तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। वैसे हमने इनका क्षेत्रफल भी देख लिया, अगर नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए 720 किलोमीटर इसका विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची प्रमुख चोटी, अब आपको ये देखना है कि हिमालय की जो कि असम या अरुणाचल हिमालय की सबसे ऊंची प्रमुख चोटी कौन सी है। और एक बात और कि इन हिमालय में, असम या अरुणाचल हिमालय में वन जैव विविधता पाया जाता है, यानी इसमें अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता है तो इसका मतलब यहाँ पे एक कोई प्रसिद्ध जानवर भी होगा। जिसका प्रसिद्ध जानवर है उसका नाम है लाल पांडा या लाल पांडा, या इसे कैट बियर भी कहते हैं। कैट बियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार है जो बिल्ली की तरह है, ये थोड़ा थोड़ा बिल्ली की तरह दिखता है, तो इसे कैट बियर कहते हैं। तो ये लाइन हम लिखते हैं कि यहाँ पे जैव विविधता का जो जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। यहाँ पे एक जो कि जानवर है वो प्रसिद्ध है, अब सीधा लिख लो यहाँ पर लाल पांडा, कोई से लाल पांडा मत बोल देना, लाल पांडा है जो कि प्रसिद्ध है। या इसे कोष्टक में कैट बियर भी लिख लो, कैट यानी बिल्ली और बियर यानी भालू, या थोड़े थोड़े ये बिल्ली की तरह दिखता है और इसका रंग है जो कि भालू की तरह होता है। यहाँ पर जो कि लाल पांडा प्रसिद्ध है। इसका एक और नाम पूर्वांचल हिमालय, इसका विस्तार है जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। और इसकी सबसे ऊंची प्रमुख चोटी, अब आपको पता होनी चाहिए कि असम या अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची प्रमुख चोटी है वो कौन सी है। तो ये हो गया आपका असम या अरुणाचल हिमालय। तो ये हमारा सिडनी वुडा के अनुसार आपका ये हिमालय है, इसका जो कि विस्तार हो गया। इनकी हमने चारों जो कि हिमालय की प्रमुख चोटियां पढ़ ली। अब आपके अगला जो कि भौतिक प्रदेश आता है जिसका नाम है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं और डिटेल से हम इनको कल पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एक बात और लिख लो इसमें कि असम, हिमालय या अरुणाचल प्रदेश में जो कि 2-3 जो कि जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि निसी, नागा, मिसमी, ये कोई जनजाति पाई जाती है। जैसे कि मिसमी पहाड़ी थी, उस पे मिसमी जनजाति निवास करती थी। और कल हमने देखा था कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी थी, उन पे इसी नाम की जो कि जनजाति निवास करती है, इसी कारण इसका नाम पहाड़ी का नाम ही पड़ गया, जैसे मिसमी, गारो, खासी, जयंती का। तो यहाँ पे जनजाति पाई जाती है कहाँ? असम, हिमालय, अरुणाचल प्रदेश में निसी, नागा, मिसमी जनजाति पाई जाती है। ये जनजाति जो क्या है कि स्थानांतरित कृषि करती है। स्थानांतरित कृषि आप सभी जानते हो कि एक जगह वन है, उनको जला लिया और वहाँ पे खेती कर ली, 2-4 साल बाद उस भूमि की उर्वरता है जो कि समाप्त हो जाती है, तो अगले वनों को जला लिया, वहाँ पे खेती कर ली, तो इसे हम कहते हैं हस्तांतरित कृषि, या इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं हमारे इंडिया में। तो ये खेती करती है। तो चलिए इनको लिखते हैं कि यहाँ निवास करती हैं, निवास करती हैं, निवास करती हैं। जो स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि करती हैं, झूमिंग कृषि करती है। तो
तो ये हो गया हमारा असम हिमालय, अरुणाचल हिमालय। तो ये आपका टोटल पूरा हो गया, यानी हमने जो कि पंजाब हिमालय को पढ़ा और कुमायूं हिमालय को पढ़ा, नेपाल हिमालय को पढ़ा और असम या अरुणाचल हिमालय की का जिक्र भी हमने कर लिया। अब कल हम टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यानी आपका कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका एक भौतिक प्रदेश है जो कि कंप्लीट हो गया है। तो आपके इस भौतिक प्रदेश में आपको कोई भी इश्यू हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपका रिप्लाई है जो कि ज़रूर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।